फिल्म की शुरुआत में हमारा परिचय योसी से कराया जाता है। योसी को यात्रा करना बहुत पसंद है। उन्हें अमेज़न के जंगलों में जाना बहुत पसंद है। अमेज़न जंगल पहुंचने से पहले वह पास के एक इलाके में जाता है। इस इलाके में बड़ी संख्या में पर्यटक कैंपिंग के लिए आते हैं। यहाँ योसी की मुलाकात मार्क्स नाम के लड़के से होती है। उन्हें भी योसी की तरह यात्रा करना बहुत पसंद था और इसी प्यार ने उन्हें अच्छा दोस्त बना दिया। मार्क्स ने योसी को केविन नाम के अपने दूसरे दोस्त से मिलवाया, जो एक फोटोग्राफर है और वह अक्सर जंगलों में जाता था। इसी जुनून और काम की वजह से ये तीनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए और वे एक अच्छा समूह बन जाते हैं। वे यहाँ कई दिनों तक डेरा डालते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। एक दिन जब योसी इस शहर में अकेला घूम रहा था, तो उसकी मुलाकात एक अजनबी से हुई। आश्चर्य की बात यह है कि वह योसी का नाम जानता था। उन्होंने योस्सी से पूछा कि क्या तुम्हें अमेज़न के जंगलों में जाना पसंद है? मैं जानता हूं कि आप वहां जाने के लिए उत्सुक हैं और मैं आपकी मदद कर सकता हूं। कार्ल ने योसी को चौंकाने वाली बात बताई कि जंगलों के बीच में एक भारतीय जनजाति रहती है। वे जंगली लोग हैं और उनके बारे में कोई नहीं जानता। ये सुनकर योसी और अधिक उत्साहित हो गया, क्योंकि वह जंगली लोगों से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। कार्ल योसी से कहता है कि यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं या वहां जाना चाहते हैं, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। योसी साहसिक यात्रा पर जाने के लिए बहुत उत्सुक था। बिना यह सोचे कि कार्ल उसके प्रति इतना दयालु क्यों था। वह एक अजनबी है और वह योसी को कैसे जानता है। ये सब सोचे बिना उसने कार्ल के साथ जाने का फैसला किया और उससे भी बढ़कर उसने अपने दोनों दोस्तों को भी उसके साथ जाने के लिए मना लिया। अगले दिन वे जाते हैं और कार्ल से फिर मिलते हैं। कार्ल इस बार जंगल का नक्शा भी लेकर आए थे और जंगल का नक्शा दिखाते हुए बताते हैं कि जहां जनजाति रहती है वहां जाने में उन्हें 3 से 4 दिन लगेंगे। वे जंगली लोग हैं और वे उससे पहले विमान से यात्रा करने वाले थे। वे अपने साथ सभी आवश्यक चीजें लेते हैं और यात्रा शुरू करते हैं। जब वे विमान से जंगल के पास पहुंचे तो सुबह हो चुकी थी। वे पूरे दिन जंगल में पैदल यात्रा करते रहे और फिर रात को वे डेरा डालकर सो गए। जब आधी रात बीत गई तो उनकी आंखें किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज से खुलीं। उन्हें पता चला कि यह मार्क्स की आवाज थी, जिसके सिर पर एक कीड़े ने काट लिया था। वैसे भी यह कीड़ा जहरीला नहीं था, इसलिए बिना किसी परेशानी के उन्होंने अगली सुबह फिर से अपनी यात्रा शुरू की। वे पूरे दिन अपनी यात्रा जारी रखते हैं और शाम को यहाँ भारी बारिश शुरू हो जाती है। उन्होंने अपनी यात्रा भी बारिश में शुरू की थी, क्योंकि अगर वे रुक जाते तो वे बीमार पड़ सकते थे। अंत में वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां कुछ लोग रहते थे, लेकिन ये जंगली लोग नहीं थे। ये साधारण लोग थे और यह एक गांव जैसी जगह थी। सभी ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। उन्हें भोजन और आश्रय दिया गया और वे सभी उनके साथ अच्छे से घुल मिल गए, क्योंकि वे सभी शुरू से ही कार्ल को जानते थे। योसी और उसके साथियों को पता चला कि कार्ल अक्सर इस जगह पर आते हैं। खैर, अगले दिन वे भी इस जनजाति से बाहर आ जाते हैं और अपनी यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में आज कार्ल ने उनके सामने एक बंदर का शिकार किया था। यहाँ से किसी भी चीज का शिकार करना गैर कानूनी था। वे थोड़े डरे हुए थे, लेकिन कार्ल हंसने लगा और वहां से आगे बढ़ गया। न चाहते हुए भी वे पीछे चलते रहे और रात होने पर उन्होंने फिर से डेरा डाल दिया। अगली सुबह उन्हें फिर से अपनी यात्रा शुरू करनी थी। यात्रा करते समय इस बार मार्क्स चल नहीं पा रहा था। जब उसके पैरों में तेज दर्द हुआ और उसके लिए चलना मुश्किल हो गया, तो कार्ल ने अपने जूते उतारे और देखा कि मार्क्स के पैर पूरी तरह से घायल हो गए थे और उसे ठीक होने में लगभग 4 दिन लगेंगे। कार्ल ने उन्हें सलाह दी कि हमें 4 दिन यहीं डेरा डालना चाहिए, लेकिन योसी और उसके दूसरे साथी जंगली लोगों को देखकर बहुत उत्साहित थे। योसी का दूसरा दोस्त, जो एक फोटोग्राफर था, उसे इन सभी रोमांचों के बारे में अपनी पत्रिका में लिखना था। योसी ने नाव बनाकर पानी के रास्ते से अपनी यात्रा शुरू करने का सुझाव दिया। कार्ल इस बात के लिए राजी नहीं हुआ, क्योंकि नदी का रास्ता बहुत खतरनाक था। यहाँ नदी बहुत तेज गति से बहती है, लेकिन जब केविन और योसी ने जिद की तो उन्हें मानना पड़ा। इसके बाद उन्होंने सबने मिलकर एक नाव बनाई। वे अपना सारा सामान उस नाव पर लेकर नदी के रास्ते अपनी यात्रा शुरू करते हैं।
इस समय उनका कप्तान कार्ल था, क्योंकि कार्ल ही एकमात्र व्यक्ति था जो इस जंगल का रास्ता जानता था। कुछ समय तक तो उनकी यात्रा आसान रही, लेकिन कुछ समय बाद नदी की तेज लहरें उनका संतुलन बिगाड़ने लगीं। इस समय कार्ल ने सोचा कि उसे अपनी नाव एक तरफ रख देनी चाहिए, लेकिन केविन अभी भी जिद पर अड्डा था कि उसे पानी के बहाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। शायद उसे यहाँ के खतरों के बारे में पता नहीं था। इस सब में उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। योसी उसे बड़ी मुश्किल से रोकता है और अब योसी नाव को किनारे पर ले जाता है। उन्होंने यहाँ एक कैंप लगाया था। कैंप लगाने के बाद कार्ल ने फैसला किया कि वे पूरी रात इसी कैंप में रहेंगे और अगली सुबह अपनी यात्रा शुरू करेंगे। इसके बाद उसका पानी के रास्ते यात्रा करने का कोई इरादा नहीं था। उसने तय किया कि अब वह पैदल ही यात्रा करेगा, लेकिन योसी और केविन इस फैसले के खिलाफ थे। उन्हें अब पैदल चलना मुश्किल लग रहा था। उन्होंने सोचा कि उन्हें पानी के रास्ते यात्रा करनी चाहिए। उन्होंने अब मार्क्स से सलाह मांगी। उसके पैर अब ठीक थे,